हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम एक तरीके से आप अपने स्पाउस की प्रेजेंस को महसूस करने वाले हो आज उनके वर्ड्स से। आज की रीडिंग काफ़ी स्पेशल भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, और आपको कुछ मतलब एक कनेक्टिविटी महसूस हो सकती है। और अगर जिन भी लोगों को कनेक्टिविटी महसूस हो रही है, मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस के वर्ड्स को ही सुन रहे हो। ठीक है, तो आज हम कुछ इस तरीके से रीडिंग करेंगे। कोई टॉपिक नहीं है ये जस्ट एक एनर्जी है जो आपको महसूस होनी है आज। आज ये आए हैं अपने प्रेजेंस को आपको महसूस कराने, अपने ही वर्ड्स के थ्रू, जो शायद आपसे कुछ रिलेट करें या आपको कुछ मैसेज दें। मे बी कोई ऐसा मैसेज जो बहुत अवेटिंग हो आपके लिए, बहुत चैनल्ड हो। सो लेट्स सी। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। Okay, so these are your cards. वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि कहाँ से आपसे वो जुड़े, कनेक्ट हुए। ऐसा कहाँ हो आप जो उन्हें इतना ढूंढने के बाद भी आप नहीं मिल रहे हो, और मिल रही है तो सिर्फ एक निराशा कि मतलब उनकी आंखें ना तरस रही हैं आपको, आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद ना वो आपसे अब मिलना चाहते हैं। लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं, मैं किसी को भी देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है। मुझे ऐसा ना महसूस हो जाता है कि जैसे ना मुझे कोई कह रहा है कि इधर मत जाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये सब तुम कहते हो, तुम्हारी एनर्जी मुझे कहती है। तुम मुझे ना कहीं गलत दिशा में जाने से रोकते हो। पता है, ऐसा डर लगता है कभी मैं पागल ही ना हो जाऊं। मुझे
कैसे समझाऊँ कि अब ना मन ही नहीं करता है किसी से ज़्यादा मिलने का। लाइक काइंड ऑफ प्रपोजल की तरह। जैसे होता है ना कि जब देखकर ही लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है तो मैं इससे क्यों मिलूँ फिर। जब मुझे पता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे फील हो रही है ये एनर्जी, मुझे पता है उसके बाद थोड़ा बहुत बात करने से पता चल रहा है कि वो मेरे लिए नहीं है, तो मैं कैसे फिर उस इंसान को फेस करूं, उस इंसान के सामने रहूं जो जिस जिस मुझे महसूस हो गया है। वो कह रहे हैं कि पता है कोई भी अगर मुझे मेरा अच्छा काम करने के बाद मुझे कोई ब्लेसिंग देता है ना, तो मुझे ना वो ब्लेसिंग बिल्कुल मतलब होता है ना कि ऐसा लगता है जैसे ना अगर ये ब्लेसिंग कहीं भी काम आनी होगी ना, तो बस मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जिसके साथ ना मैं अपनी लाइफ को बिना किसी डर के और बिना किसी बेसिकली बिना किसी फियर के, बिना किसी बाउंडेशन के गुजार सके। बाउंडेशन इन दैट सेंस कि इमोशनली आप दोनों कनेक्टिव हों, इमोशनली कनेक्टेड रहें। ऐसा नहीं कि इमोशनली बहुत बाउंडेशंस आ रही हैं, हम उससे कुछ शेयर नहीं कर पा रहे, वो मुझसे कुछ शेयर नहीं कर पा रहा, और एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कंडीशंस सेट कर रहे हैं तब जाके विश्वास होगा, ऐसा नहीं। तो जो मतलब खुल के प्यार कर सके और खुलकर विश्वास कर सके और बिना किसी डर के आगे चल सके। एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी मैरिड लाइफ को अपनी लाइफ में चाहते हैं। और वो कहते हैं कि कोई भी मुझे ब्लेसिंग देता है ना, तो मैं अब हमेशा यही शायद प्रार्थना करता हूँ कि अगर ये ब्लेसिंग कहीं काम आनी है तो यहाँ काम आ जाए, कि मुझे मेरा सच्चा जीवन साथी मिल जाए। बट ऐसा नहीं कि मैं अच्छे काम इन अ, अ, इसे पाने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें पाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, अच्छे काम तो करने ही चाहिए। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो ह्यूमैनिटी कैसे ज़िंदा रहेगी। तो बीइंग ह्यूमन हमें अपनी ह्यूमैनिटी निभानी चाहिए, हमें ज़रूरत लोगों की मदद करनी चाहिए। आई नो मेरा पार्टनर जो होगा ना, मुझे पता है, विश्वास है, उसका दिल भी ना इतना ही कोमल होगा, तभी तो वो स्पेशली मेरे लिए आएगा, तभी तो वो मेरे कोमल दिल को समझ पाएगा। मुझे ना खुशी मिलती है दूसरों को खुश देखकर, मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी की मदद कर सकूं। तुम्हें पता है मेरी शादी के ना सपने बहुत लोगों ने देखे हैं, एंड आई प्रे कि जिस जिसने भी मेरी शादी का सपना देखा है ना, उन सबके सामने मेरी शादी तो हो ही जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त का नहीं पता होता, वक्त हमें कब कौन से मोड़ पर ले जाए, हमें कब कहाँ ले जाए। जब हम किसी के साथ होते हैं ना, हम तब तक ही उसका वैल्यू कर सकते हैं, उसके जाने के बाद नहीं, उसे खोने के बाद नहीं, चाहे फिर वो कोई भी हो। इसीलिए मेरी इच्छा हमेशा यही रहती है कि जो मेरे लिए सपने देखे हैं ना जिन्होंने भी, मैं उनके सपनों को पूरा कर दूँ, चाहे वो मेरी शादी से संबंधित हो, चाहे वो मेरे किसी और चीज़ से संबंधित हो। लेकिन पता नहीं मैं ऐसा हूँ कि ना मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है एक खुशी का एक माध्यम बनने का।
मैं चाहूँ तो मैं दूसरों को खुशी भी दे सकता हूँ, तो मैं चाहूँ तो दूसरों को परेशान भी कर सकता हूँ, लेकिन आई चूज़ गुडनेस। आई ऑलवेज चूज़ गुडनेस, क्योंकि दिस इज़ आवर ह्यूमैनिटी। वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है ना, मुझे कई बार बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस देती है। कई बार मैं एनालॉजीज़ देखता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एक रेगिस्तान की तरह है, और तुम एक वो, जैसे कहते हैं ना, एक पानी का वो झरना हो, या फिर वो पानी हो जिसकी प्यास के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, कि जो मुझे एक बार मिल जाए तो मुझे मेरी ज़िंदगी मिल जाए। कई बार ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा जंगल है जिसमें मैं चल रहा हूँ, लेकिन मुझे बस उस रास्ते की तलाश है जिससे मैं इस जंगल से बाहर निकल सकूँ। कई बार ऐसा लगता है कि मैं पानी को देख रहा हूँ, नदी को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं उसकी गहराई कितनी है। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि तुम आओगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम कब आओगे, कितना समय भी और बाकी है। मुझे पता है कि तुम्हें मैं ढूंढ लूँगा या तुम्हें मैं ढूंढ लूँगी, लेकिन दिन ब दिन तुम्हारे लिए मेरी जो एक पेशेंस कह लो रखा हुआ है, लेकिन तुमसे मिलने की जो एक इच्छा है ना, वो दिन ब दिन ना बढ़ती सी जा रही है, थोड़ी 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 करके। ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। और कई बार ऐसा लगता है कि तुम ही एक वो रास्ता हो मेरे लिए, जिससे कि ना मैं इस बहुत बड़े नेगेटिविटी से भरे जंगल से, या फिर इस अकेलेपन से भरे जंगल से, या जो भी तुम समझ लो, इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ और मुझे एक रोशनी दिख सकती है, मुझे आगे जाने का रास्ता मिल सकता है। तो तुम ही हो मेरे लिए। मैं तुम्हें क्या कहूँ, और मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हें पता है, पहले मुझे रात में सोने से ना बहुत डर लगता था, अंधेरे में सोने से। और अभी ना मेरी आंखें खुली रहती हैं, चाहे रूम में अंधेरा हो, चाहे रोशनी हो रही हो, चाहे मिडनाइट हो रही हो। कई बार ना मैं खो सा जाता हूँ तुम्हारे ख्यालों में। कई बार मतलब ऐसा होता है कि मैं खो जाता हूँ, मैं सोचने लग जाता हूँ, मैं ना इमेजिन कर करके खुश होने लग जाता हूँ। मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि हाँ, अगर मेरा पार्टनर ऐसा होगा ना, तो मैं उसके साथ ये मोमेंट होगा, वो मोमेंट होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। वो मुझे ये बोलेगा, मैं उसे वो बोलूँगी, मैं उसे वो बोलूँगा, वो मुझे ये बोलेगी। कई बार ना ऐसे ऐसे सोच सोच के ना अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन देन आई थिंक कि अगर मेरे लिए ये मोमेंट्स लिखे होंगे इतने प्यारे प्यारे मेरे जीवन साथी के साथ, तो वो मुझे पक्का मिल जाएंगे। मुझे उनके लिए ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ यहाँ पे उन्हें अपने डेस्टिनी पर, अपने भगवान पर उन्हें है। और यहाँ से वो ये बातें इसीलिए कह रहे हैं, तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा होता है ना कि बहुत कुछ उसमें भरा हुआ है, लेकिन वो बहुत थोड़ा थोड़ा आपको करके बता रहा है, देन यू कैन सेंस कि कितनी डीप बातें वो बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कितने उदाहरण दिए, एनालॉजीज दी, कि ऐसा लगता है, वैसा लगता है ना। और फिर उन्होंने एक ह्यूमैनिटी का एक यहाँ पे एग्जांपल दिया, मतलब इन्होंने अपना नेचर बताया कि उनका नेचर कैसा है। फिर उन्होंने
जो सपने उनके परिवार ने, उनके क्लोज वंस ने देखे हैं, उनको पूरा करने की एक उन्होंने इच्छा आपको बताई। अभी वो आपसे कह रहे हैं कि वो पहले अंधेरे से डरते थे और अभी सोचो कि मतलब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में इतनी स्ट्रेंथ है, उनको पता है कि वो जिसके लिए सोच रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं खुद भी बहुत पावरफुल है। तो वो यहाँ से ये आपको हिंट दे रहे हैं, वो क्लियर नहीं बोल रहे, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जिस जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो कई बार अपने मतलब अपने फियर्स पर भी खरे उतरते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, उन्हें क्विट करने की ज़रूरत नहीं। एक एक सडन एनर्जी आती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। देखो सबसे ऊपर तो भगवान ही है, ओके। और कहीं ना कहीं अगर आप भी भगवान से जुड़े हो तो आपकी एनर्जी भी फिर आगे पहुंच जाती है आपके स्पाउस तक। जब आप भगवान से प्रे करते हो तो आपकी एनर्जी भी आपके स्पाउस तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी आपके स्पाउस को प्रोटेक्ट करती है। भगवान तो प्रोटेक्ट करते ही करते हैं अपने जिस इंसान को विश्वास है भगवान पर। लेकिन अगर आप भी भगवान से इनके लिए प्रे करते हो तो आपकी प्रेयर्स भी इनको प्रोटेक्ट करती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत पावरफुल हो तभी आपकी प्रेयर्स पावरफुल है, और जब आप पूरे विश्वास से भगवान से प्रे कर रहे हो तो हाँ, कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप सच एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, सच अ पावरफुल पर्सनैलिटी यू आर, such a beautiful angel you are. I have no words to express my feelings. वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। एक पता एक गाना आ रहा है, बताऊं? एक गाना है, सुरीली अखियों वाली, कुछ ऐसा सॉन्ग है, सुनहरी है सुरीली अखियों वाली, सुना है तेरी अखियों से। ये वीर मूवी का है शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन सुरीली अखियों वाली कुछ ऐसा सॉन्ग है ये। आप इसे सुनना, आपके लिए ये बहुत चैनल्ड आ रहा है, लिटरली ये बहुत चैनल। और ये फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग आ रहा है, फर्स्ट टाइम रीडिंग में, अब तक की रीडिंग्स में, मैंने जितनी भी रीडिंग्स आप लोगों के लिए करी हैं, पहली बार ये सॉन्ग आपके लिए आया है। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब सुन ही लेना जाकर अभी इसी वक्त। यू आप कनेक्ट कर पाओगे कि वो आपसे और क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कुछ मैसेजेस। द चाइल्ड, ओके। तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, धड़कनों को थाम कर रखना, क्योंकि अगर हम पास आ गए तो तुम खुद को भुला दोगे, ओके। अ लविंग रिलेशनशिप, लव, आई लव योर एक्सप्रेशंस, जून से अगस्त महीने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, न्यू बिगनिंग हो सकती है इन मंथ्स में, कभी भी किसी भी ईयर में, ठीक है, या इनके बाद भी, या इनसे मतलब जून से अगस्त है तो आप ये लगा के चलो जून जुलाई अगस्त, ये कुछ 3 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिसमें किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग हो। कोई भी हो सकती है, या तो ये न्यू बिगनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है जो आपको इनसे कनेक्ट करे, या फिर
मोस्टली आपके लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं न्यू बिगनिंग लव लाइफ में ही हो, इन मंथ्स में किसी भी चीज़ में हो सकती है, बट हो सकता है वो चीज़ आपको इनसे कनेक्ट करें। यू आर माई डेस्टिनी एंड आ जाओ ना, और कितना संभालूं खुद को। तो वो आपको बस बुला रहे हैं, वो खुद को संभाले रखे हैं और आपको बुला रहे हैं। फिक्र तो होगी ही, तभी तो भागा चला आया। तो कह रहे हैं कि जब तुमसे मिलूंगा ना, तो तुम ये समझ लेना कि बहुत जल्दी 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 भाग कर आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम भी बहुत अकेले रह लिए, अब तुम्हें भी किसी के साथ की ज़रूरत है, और मुझे भी। ठीक है, बस एक और मैसेज देखते हैं। मुझे रीडिंग बहुत कंफर्टिंग लगी है, पर्सनली बताऊँ तो। शायद तुम उदास हो। हाँ बताओ क्या। अच्छा जी, आप में से कुछ लोग उदास हैं, बताओ क्यों उदास हो भाई। वो सेंस कर गए आपकी एनर्जी, वो सेंस कर गए हैं। विंटर टू मिड समर, ये सीज़न इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस। इनएक्टिव इन वर्क, जब कई बार उनका ना, कई बार क्या होता है, उनका मन ही नहीं करता काम करने का ना। जब कई बार मन नहीं करता ना आप काम करने का, तो बस यूं ही जब बैठे रहते हैं तो आपके लिए फिर सोच लेते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। और हो सकता है अभी कुछ ज़्यादा काम में मन ना लग रहा हो उनका, बट काम तो करना ही है। 2026 is important year। एक मैसेज, मुझे लास्ट मैसेज देखना है, बस कोई आ जाए आप लोगों के लिए जिसे मैं लास्ट करूँ। प्रिपेयरिंग मील्स फॉर यू, तो शायद आपके लिए कुकिंग करना सीख रहे हो या सीख रही हो। ठीक है, जितनी दफ़ा एक सॉन्ग है आई एम सैड, एंड बस लास्ट, और योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड। ओके, सो फाइनली एंड अप करते रीडिंग को। और आज की रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली हैं। अगर आपने इसे ध्यान से सुना है ना, और इंटरेस्ट से सुना है, बिल्कुल मेरा दिल से सुना है, तभी आप इसे ना महसूस कर पाओगे। ये बहुत पावरफुल रीडिंग थी, या बहुत कनेक्टिव थी ये रीडिंग, आप जो कुछ कह लो, लेकिन ये रीडिंग बहुत हीलिंग पहुंचाएगी बहुत लोगों को, ज़रूर आपको ये हीलिंग पहुंचाएगी। सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। मैंने आप सब लोगों का बहुत सारा टाइम ले लिया है, सो उसके लिए मुझे माफ़ करिए। और मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ, मुझे मेरी आदत है ये, ठीक है। तो जिससे कि हर एक वर्ड आपके पास सही तरीके से पहुँचे, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए कुछ, तो इसमें आप लोगों का लॉस है, फिर मेरा भी लॉस है। तो इसीलिए सही वर्ड्स और सही एनर्जी आप लोगों तक पहुँचे, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है एनर्जीज़ को डिकोड करने में। बट अगर आपको लगता है कि आप इतना धीरे नहीं सुन पा रहे हो, तो आप स्पीड तेज़ कर लो, यूट्यूब पे ऑप्शन है, आई थिंक सो, इतना तो सबको ही पता होता है, तो आप वो कर सकते हैं, यूज़ वो ऑप्शन। ओके, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।